नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। यहाँ मैं आपको कराता हूँ जितने भी आपके लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले उन सभी की तैयारी। और दोस्तों मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इस सफ़र में आपको कितनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। तो उन सभी परेशानियों का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दोस्तों कराता हूँ, और जो मैंने परेशानियाँ फेस की हैं उन परेशानियों का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये चैनल खोला है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एशियन गेम्स 2023 का हाल ही में समापन हो चुका है। तो आज ही क्लास में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2023 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे और जो अब तक एशियन गेम्स हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो भी आगे महत्वपूर्ण क्लास लूँगा उन सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जो भी क्लास होंगी वो कितनी महत्वपूर्ण है आगे वाले एग्जाम में, ये तो आप कंटेंट को देखने के बाद पता लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का आगाज़ कब से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर 2023 से एशियाई खेलों का आगाज़ हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। हांगजोंग में एशियाई खेल 2022 में होने थे, लेकिन कोरोना के कारण यह नहीं हो सके। अब 2023 में इनका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का यह कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ये जो आंसर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वां। कौन सा था? 19वां संस्करण था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? अभी जगह का नाम पूछ रहा, तो उस जगह का नाम है दोस्तों हांगझाऊ, चीन। कहाँ हुआ? हांगझाऊ, चीन। अब आगे जो एशियाई गेम्स आने वाले हैं वो कहाँ कहाँ होंगे और कौन सी सन में होंगे, तो वो मैं आपको बता दूं। 20वीं एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो नागोया, जापान में होगा 2026 में। और 21वीं एशियाई खेल का आयोजन जो है वो दोहा, कतर में होगा 2030 में। और उसके बाद दोस्तों 22वीं एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो रियाद, सऊदी अरब में होगा 2034 में। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या? शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर स्टार लगा लें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्मार्ट ट्रिपलेट्स। क्या? स्मार्ट ट्रिपलेट्स। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। 19वीं एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर 3 रोबोट चुना गया, जिसे स्मार्ट ट्रिपलेक्स बोला गया, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेक्स के नाम से जाना जाता है। और स्मार्ट ट्रिपलेक्स यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करता है। इन 3 रोबोटों के नाम कांगकोंग, लियालियान और चेनचेन दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन थे वो? थे हरमनप्रीत कौर, ये दोस्तों हॉकी की कप्तान है, और लवलीना बोरगोहन। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ये आप याद रखें, आदर्श वाक्य जो है इसका वो है ए न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल 2023 में भारत की जो दल गया था उसने कितने मीटर का टारगेट सेट किया था पहले से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर वी, 100 प्लस का टारगेट सेट किया था। भारत ने ऑफिशियल अनाउंस किया था कि इस बार एशियाई गेम में हमारा जो टारगेट है वो 100 प्लस मेडल लाने का है। तो वो इन्होंने अचीव कर लिया है। और कुल कितने मेडल जीते अभी मैं आपसे पूछूंगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 19वीं एशियाई खेलों की पदक तालिका में कौन देश शीर्ष पर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कौन सा देश नंबर 1 पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। चीन ने कुल 383 मेडल जीते हैं, जिसमें से 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। और पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा है। भारत ने कुल 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में शॉट पुट यानी कि गोला फेंक में लगातार 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो उनका नाम है दोस्तों तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, तेजिंदर पाल सिंह तूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेलों भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता?
इस बार ये शामिल किया गया था महिलाओं का। तो कौन सा पदक जीता? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सर निखत जरीन को एशियन गेम्स 2023 में कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉन्ज पदक हासिल हुआ है। और इस सेमीफाइनल में दोस्तों हार चुकी थी, इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या करें, समय हमेशा एक सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल्स में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। तीनों खिलाड़ियों के नाम बताइए। तिकड़ी मतलब 3 लोगों की, तो उनके जो दोस्तों नाम हैं वो है रुद्राज पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और दिव्यांश सिंह पवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेल की टेनिस मिश्रित युगल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इस पर स्टार लगा लें। क्वेश्चन है कि 19वीं एशियाई खेल की टेनिस मिश्रित युगल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जिनके नाम हैं वो हैं रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। और रोहन बोपन्ना दोस्तों फिलहाल 42 साल की उम्र के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरज चोपड़ा ने किस एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन दिए हैं बी और सी। 2018 में भी किया है और 2023 में भी किया है स्वर्ण पदक हासिल, अपने भाला के खिलाड़ी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2023 के एशियन गेम्स में घुड़सवारी में कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता? ये दोस्तों एक रिकॉर्ड है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता भारत की घुड़सवारी ने। खिलाड़ी जो थे वो थे विपुल हृदय छेद, दीपकीर्ति सिंह और सुदीप हजेला और अनुज अग्रवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप क्वेश्चन समझ लें, भारतीय हॉकी टीम ने कितने साल बाद पदक जीता है, स्वर्ण पदक वो भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 9 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पिछली बार नहीं जीता था, उससे पिछली बार में जीता था। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल को एशियन खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलीबॉल को किस वर्ष एशियन गेम्स में शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1958 में। और 1958 में टेनिस को भी शामिल किया गया था, दोनों को 1958 में शामिल किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वीं एशियाई खेलों में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? जो हाल ही में 19वीं एशियाई खेल हुए थे 2023 के, उसमें पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन खेलों का नाम है ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। ई स्पोर्ट दोस्तों ऑनलाइन तरीके से खेला जाता है कंप्यूटर पर, और ब्रेक डांसिंग कुछ इस तरह का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में पहली बार पुरुष युगल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, खिलाड़ियों के नाम बताओ। तो उनके जो नाम हैं वो हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता भारतीय क्रिकेट टीम ने भी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में भारतीय तीरंदाजों ने कुल कितने रिकॉर्ड पदक जीते हैं? तो इस बार दोस्तों तीरंदाज रिकॉर्ड पदक जीते, उन पदकों की जो संख्या वो ऑप्शन नंबर सी 9। कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया। 100वां जो मेडल है, पदक है, वो किस खेल से आया, किस खेल ने दिलाया? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला कबड्डी से आया है 100वां पदक भारत का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा अंदर से पूछ लिया जाएगा जब। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों के इतिहास में गोल्फ में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? गोल्फ में पदक जीतने वाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदिति अशोक। कौन बनी है? भारत की खिलाड़ी अदिति अशोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप स्टार लगा लें। एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण। जितनी भी टीमें दोस्तों खेली उन सब ने ज़्यादातर स्वर्ण पदक जीता, चाहे वो हॉकी टीम हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी टीम हो, महिला पुरुष दोनों तरीके से। तो आप याद रखें ये कबड्डी टीम पुरुष की है, इसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है,
एशियाई खेलों में 300 मीटर स्टीपल चेज में कौन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अविनाश सावले। कौन? अविनाश सावले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों में महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? महिलाओं की दौड़ में 5000 मीटर की में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, पारुल चौधरी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पारुल चौधरी। और तो साथ ही इन्होंने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में रजत पदक भी हासिल किया है। इन्होंने 2 पदक जीते, एक स्वर्ण एक रजत। रजत ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में जीता है और 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में 62.92 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जेवलिन थ्रोअर बोल सकते हैं। तो इनका जो नाम है दोस्तों वो है दोस्तों क्या? अन्नू रानी। कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अन्नू रानी। अगला क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल किस खेल के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं? मतलब किस खेल से सबसे ज़्यादा मेडल आए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स। क्या? ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, 18वां एशियाई खेलों में कौन से खेल शामिल नहीं थे जो इस बार शामिल किए गए? मतलब 18वीं में नहीं शामिल थे, पिछली बार जो हुआ था, और इस बार उनको शामिल किया गया। तो उन दोस्तों खेलों का नाम है क्रिकेट, बोर्ड गेम्स और शतरंज। तो ये तीनों खेल हैं दोस्तों। तो उसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों का समापन कब हुआ? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट, समापन कब हुआ है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 8 अक्टूबर 2023। कब हुआ था? 8 अक्टूबर को। और इसका जो शुभारंभ कब हुआ था? 23 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों का समापन समारोह भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? आप याद रखें, एक जो उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक होते हैं अपने देश के, वो खिलाड़ी होते हैं। और ये जो समापन समारोह हुए इसमें भी ध्वजवाहक होते हैं। तो उद्घाटन दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों उद्घाटन समारोह मैंने बता दिया कौन कौन थे। अगर आपको अब तक याद है तो नीचे कमेंट कर हमें बताएं। और जो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे दोस्तों कौन? पी.आर. श्रीजेत। कौन थे? पी.आर. श्रीजेत। अब हम बात करें जैसे उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे दोस्तों हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहन। अगला क्वेश्चन है, 2018 एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस नंबर पर था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6वें नंबर पर था। एशियाई खेल 2018 की पदक तालिका में भारत 6वें नंबर पर था। जकार्ता में भारत ने एशियाई खेलों में कुल 69 पदक जीते थे, जिसमें से 15 गोल्ड और 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज मेडल थे दोस्तों। अब अगर आप क्लास की पीडीएफ चाहते हैं वो भी फ्री, तो हमने नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आप फ्री पीडीएफ मिल जाएगी सेम। और अब तक जो क्लास कराएं उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बताया था ना आपको कि इस साल का जो एशियाई गेम होगा उससे बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा कमलजीत संधू। कौन? ऑप्शन नंबर 1, कमलजीत संधू। चलिए देखते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। उन्होंने 1970 में 400 मीटर की दौड़ लगाई थी और कमलजीत संधू ने 57.3 सेकंड के समय में यह दौड़ पूरी की। सचिन नाग ने 1951 की नई दिल्ली में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराक स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ? ये भी आप याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक। कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक। कब कब हुआ ये भी जान लेते हैं। वो 4 बार हुआ है। और कब कब हुआ? 1966, 1970, 1978 और 1998। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो ये आप याद रखें दोस्तों, 4 वर्षों के अंतराल में किए जाते हैं। कब? 4 वर्षों के अंतराल में एशियाई खेल होते हैं। जैसे इस बार 2022 का 23 में हुआ है, लेकिन जो अगला वाला है वो 27 में नहीं होगा, वो होगा दोस्तों 2026 में, और नगोया जापान में होगा। मैंने अभी आपको बताया है।
अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? आप याद रखें, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? ये दोस्तों भारत के लिए गर्व की बात है। एशियाई खेलों का जो नामकरण है वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू किया, और इसकी पहल जो है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई खेलों का नामकरण किया था, और एशियाई खेलों के जनक के रूप में प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था? मतलब पहली बार जो एशियाई खेल हुए थे उसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1951 हुआ था, और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। एशियाई खेलों का पहला आयोजन नई दिल्ली में 1951 में नेशनल स्टेडियम हुआ था, और एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह चमकता हुआ सूरज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आपको जवाब जो है नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। एशियाई खेलों का आयोजन कौन से खेल संस्था कराती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशियन ओलंपिक परिषद। कौन कराती है? एशियन ओलंपिक परिषद। इसे शॉर्ट में OCA भी कहते हैं। अगर आप दोस्तों इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कुछ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है दोस्तों, 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और मैंने अभी बीच में भी आपको बताया 2-3 क्वेश्चन पहले, तो ये हमें कमेंट नीचे बताएं। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2023 में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये मैंने आपको बता दिया है, करा दिया है, तो आपको अगर याद है तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कौन सा पदक जीता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और आप यकीन मानिए कि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना किसी भी एग्जाम में। और कैसी लगी ये क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सफ़रनामा आपके सफ़र का हम सफ़र है, और हमें कोई सजेशन देना है तो नीचे कमेंट कर दें, और यार दोस्तों के पास वीडियो शेयर तो जरूर कर दें। और अगर आप इसके अलग PDF चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ UPSC, वीडियो, लेखपाल, आर्मी, बैंक, SI कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, सबकी तैयारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और दोस्तों आप सबका अब तक जो मैंने क्लासें ली हैं उन सब पे बहुत अच्छा प्यार मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।